हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सभी शेक डेविल्स एक बार फिर से एक हो चुके थे और मिस्टर बीबी ने तो केटाओ और यू हाउ को अपने टैंक सेट की नई बिल्डिंग भी दिखा दी थी और अपने टैंक सेट को एक अलग ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मिस्टर बीबी ने अपने सभी साथियों को अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंप दी थी। उसके बाद एपिसोड के एंड में हमने देखा था वुडोंग यू हाउ को लेकर वंकी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ जैसे दोनों लड़कियां आमने सामने आती है तो वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां दोनों ही लड़कियां एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी वंकी वहां पे अपनी टीचर से कहती है कि अगर मेरा काम पूरा हो गया है तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ, और ये कहकर मिस वंकी अपनी टीचर से इजाजत लेते हुए वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वो वहाँ पे पीछे से ही आवाज देकर उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है, मिस वंकी रुक जाइए, असल में मेरे पास आपकी एक चीज है। और ये कहकर वो अपने पास से उसी मास्क को बाहर निकाल कर मिस वंकी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि आपका ये फेस मास्क मुझे स्टेशन पे मिला था, जैसे मैं कब से आपको लौटाना चाह रहा था। लेकिन यू हाउ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस वंकी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे मना करते हुए कहती है कि मुझे अब इस मास्क की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहकर मिस वंकी वहाँ पे यू हाउ के साथ साथ वुडोंग को भी इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। लेकिन मिस वंकी को वहाँ से जाते हुए देखकर वुडोंग के मन में बहुत ही अजीब फीलिंग्स आ रही थी। वो वहाँ पे कुछ सोचते हुए यू हाउ से कहती है, हालांकि ये लड़की देखने में तो मुझसे काफी ज्यादा अलग है, इवन इसका ऑरा भी मुझसे काफी ज्यादा डिफरेंट था, पर फिर भी न जाने क्यों ये मुझे इतनी ज्यादा जानी पहचानी लग रही है। लेकिन क्योंकि उसका ऑरा मुझसे अलग है तो इससे ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि वो मेरी कोई बहन नहीं है। और अभी वुडोंग वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी टीचर ज़ेओ भी वहाँ पे आ जाती हैं, जो कि पीछे से ही आते हुए वुडोंग से कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम उस लड़की से काफी ज्यादा अलग हो, तुम्हारे पास दो मार्शल स्पिरिट्स हैं, जबकि उस लड़की के पास सिर्फ एक ही मार्शल स्पिरिट है, और वो भी एक बहुत ही ज्यादा रेयर ड्रैगन की, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती है। अब टीचर ज़ेओ की ये बात सुनकर वुडोंग को वहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद टीचर ज़ेओ यहाँ पे मिस्टर बीबी की ड्रैगन स्पिरिट के बारे में बात कर रही है। इसलिए वुडोंग वहाँ पे टीचर ज़ेओ से सवाल करते हुए पूछती है, क्या उस लड़की की ड्रैगन मार्शल स्पिरिट भी मिस्टर बीबी की तरह ही बहुत ज्यादा खास है? जिस पे टीचर ज़ेओ मना करते हुए कहती है कि नहीं, भले ही मिस्टर बीबी के पास एक होली ड्रैगन की स्पिरिट है जो कि उसे अपने खानदान में विरासत में मिली है, पर मिस वंकी की ड्रैगन मार्शल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा अलग है। उसकी ड्रैगन मार्शल स्पिरिट प्योर ड्रैगन एंशिएंट ब्लड लाइन से बिलोंग करती है, और ऐसी कमाल की ड्रैगन मार्शल स्पिरिट आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। तभी तो मैंने बोला था कि उसकी ड्रैगन मार्शल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा खास है। टीचर ज़ेओ की ये बात सुनकर तो यू हाउ भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गया था, और ये उसके लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं था कि मिस वंकी की ड्रैगन मार्शल स्पिरिट एल्डर मू की ड्रैगन मार्शल स्पिरिट से भी ज्यादा ताकतवर होने वाली है, क्योंकि असल में एल्डर मू मिस्टर बीबी के ग्रैंडफादर थे, तो इसलिए मिस्टर बीबी को विरासत में ही ड्रैगन मार्शल स्पिरिट मिली थी, जो कि यू हाउ के हिसाब से सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट थी। लेकिन आज यू हाउ की ये गलतफहमी भी दूर हो गई। लेकिन अभी भी यू हाउ के दिमाग में वहाँ पे एक सवाल चल रहा था कि अगर वुडोंग और मिस वंकी आपस में बहनें नहीं है तो फिर इन दोनों की शक्ल इतनी ज्यादा मिलती जुलती कैसे है? अगर इन दोनों को दूर से देखा जाए तो ये कोई भी नहीं बता पाएगा कि वुडोंग कौन है और वंकी कौन है, जबकि वुडोंग तो अभी तक भी वहाँ पे यू हाउ से यही कह रही थी कि मुझे तो इस लड़की के बारे में सोचकर ही बहुत ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही है। वहीं टीचर ज़ेओ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है कि असल में मैं भी उस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। एक तो वो दूसरे स्कूल से आई है, और ऊपर से जब से वो यहाँ पे आई है वो हमेशा अपना मास्क ही पहन कर रखती है। आज तक मैंने उसे किसी के साथ भी बात करते हुए नहीं देखा, इसलिए कोई भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। लेकिन साथ ही साथ टीचर ज़ेओ ने अपने मन में ये भी इरादा कर लिया था कि वो इस लड़की वंकी के बारे में पता लगा के रहेगी कि आखिर ये लड़की है कौन और ये कहाँ से आई है, और इसका यहाँ पे इस तरह से अचानक आने का मकसद क्या है। और ये सोचते सोचते टीचर ज़ेओ को वहाँ पे एक आइडिया आता है, और वो जल्दी से वहाँ पे यू और वुडोंग से कहती हैं कि कुछ दिनों बाद हमारी इनर अकेडमी सोअरिंग हंटिंग कंपटीशन के लिए अपने कुछ डिसेबल्स को फॉरेस्ट के अंदर भेजने वाली है, जिसमें वो लड़की वंकी भी जरूर जाएगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी फॉरेस्ट के अंदर जाओ और जितना ज्यादा हो सके उस लड़की के बारे में पता लगाने की कोशिश करो कि आखिर वो लड़की है कौन और कहाँ से आई है। अब टीचर ज़ेओ की ये बात सुनकर तो वो दोनों भी वहाँ पे इसके लिए खुशी खुशी मान जाते हैं, क्योंकि असल में तो वो दोनों भी इस सब के बारे में जानना चाहते थे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज इनर अकेडमी के कुछ डिसेबल्स सोल हंटिंग कंपटीशन के लिए जाने वाले थे, जिसमें वंकी के साथ साथ यू हाउ और वुडोंग ने भी अपना नाम दे दिया था। लेकिन आज सबसे अजीब बात तो ये थी कि वुडोंग ने भी वहाँ पे वंकी की तरह एक फेस मास्क पहना हुआ था, और जब यू हाउ वुडोंग से इस बारे में पूछता है तो वुडोंग उसे जवाब देते हुए बताती है कि मिस वंकी और मेरी शक्ल बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती है, जिसके चलते मैं नहीं चाहती कि कोई हम दोनों को हम शक्ल समझे, इसलिए मैंने ये फेस मास्क लगा रखा है ताकि कोई भी मुझे देख ही ना सके, और जब कोई मुझे देखेगा ही नहीं तो वो मुझे मिस वंकी का हम शक्ल भी नहीं कहेगा। वुडोंग की ये सारी बात सुनकर हम देखते हैं कि यू हाउ भी वहाँ पे समझ जाता है कि वुडोंग को लोगों का उसे मिस वंकी के साथ कंपेयर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए यू हाउ वहाँ पे बात बदलते हुए कहता है कि हमारे साथ एक चौथा डिसेबल भी तो जाने वाला था, और अभी यू हाउ वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पे राम एक बहुत ही कूल तरीके से एंट्री लेता है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे वुडोंग और यू हाउ से कहता है
है, कहीं तुम लोग यहाँ पे मुझे याद तो नहीं कर रहे थे। और राम को वहाँ पे इस तरह से अपने सामने सही सलामत देखकर वुडोंग और युहाओ दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि आपको याद ही होगा कि पिछली बार उस इवल केव में जाने के बाद एक बहुत बड़े बम ब्लास्ट के साथ राम की दोनों टांगे डिस्ट्रॉय हो गई थी। और जब युहाओ राम से इस बारे में सवाल करते हुए पूछता है तो राम भी उसे जवाब देते हुए बताता है कि मेरी दोनों की दोनों टांगे सोल गाइडेंस से बनी हुई हैं, जो कि अब मेरी बॉडी का ही एक हिस्सा बन चुके हैं, तो इसलिए अब मुझे चलने फिरने में कोई भी परेशानी नहीं होती। मैं अपनी इन सोल गाइडेंस वाली टांगों का इस्तेमाल भी अपनी रियल टांगों की तरह ही कर सकता हूँ। राम की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युहाओ और वुडोंग दोनों को ही वहाँ पे अपने मन ही मन में राम के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी फील हो रही थी। ऊपर से राम भी वहाँ पे युहाओ के मजे लेते हुए कहता है, तुम तो चुपे रुस्तम निकले, जो तुमने एकेडमी की सबसे खूबसूरत लड़की को अपना बना लिया। अब ये सुनकर तो बेचारी वुडोंग वहाँ पे ब्लश करने लगती है, जबकि युहाओ भी वहाँ पे थोड़ा नर्वस हो गया था। लेकिन इसी बीच राम की नजर वहाँ पे मिस वंकी के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि अब आखिर ये खूबसूरत लड़की कौन है, जिसपे राम को कोई भी वहाँ पे जवाब दे पाता। उससे पहले ही टीचर काई आगे आते हुए उन लोगों से कहती है कि अब क्योंकि तुम चारों यहाँ पे आ चुके हो तो अब मेरे ख्याल से तुम चारों को सोल हंटिंग कंपटीशन के लिए निकलना चाहिए। और इस सोल हंटिंग कंपटीशन के लिए तुम लोगों को जाना होगा स्टारडाउ फॉरेस्ट के अंदर। लेकिन मिशन पे निकलने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लोग एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जान लो, ताकि वहाँ पे तुम लोगों को आपस में बात करने में कोई परेशानी ना हो। टीचर काई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सबसे पहले राम वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम है राम, मेरे पास एक रेनबो ड्रैगन की मार्शल स्पिरिट है और मेरा लेवल है 70। उसके बाद युहाओ की बारी आती है, जो कि अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम है युहाओ, मैं 52 लेवल पे हूँ और उसी के साथ साथ मैं एक सोल किंग लेवल का वॉरियर हूँ। और मेरे पास यहाँ पे 2 मार्शल स्पिरिट्स हैं, एक का नाम है स्पिरिट टाइज और दूसरी का नाम है आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस। उसके बाद वुडोंग की बारी आती है, जो कि अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मेरा नाम है वुडोंग और मेरा लेवल 61 है और उसी के साथ साथ मेरे पास लाइट गोडेस है, मार्शल बटरफ्लाई गोडेस की स्पिरिट है। और अब सबसे आखिर में बारी आती है मिस वांकी की, जो कि वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि मेरा नाम है वांकी और मेरे पास एक गोल्डन ड्रैगन की मार्शल स्पिरिट है। मैं अभी लेवल 60 पे हूँ और इसीलिए आज मैं सोल हंटिंग कंपटीशन के लिए जा रही हूँ, ताकि मैं अपने लिए अपनी छठी सोल रिंग को भी ढूंढ सकूं। अब सब लोगों का इंट्रोडक्शन सुनने के बाद टीचर काई उन चारों को लेकर स्टारडाउ फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो जाती हैं। और क्योंकि वुडोंग, युहाओ और राम तीनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे, तो वो बहुत ही मजे करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मिस वांकी को तो वहाँ पे इन सबसे कोई भी मतलब नहीं था, वो तो बस चुपचाप अपने रास्ते पे आगे बढ़ती जा रही थी। हालांकि युहाओ रास्ते में उसके साथ बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन मिस वांकी उसका कोई ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती। उसके बाद उन सभी लोगों को वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ते हुए रात हो चुकी थी, जिसके बाद वो सभी लोग एक जगह पे रुककर आराम करने का डिसाइड करते हैं। पर अभी उन सभी लोगों को वहाँ पे आराम करते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मिस वांकी अचानक ही वहाँ पे उन सभी को उठाते हुए कहती है कि जल्दी से उठो सभी, मुझे यहाँ पे किसी बीस्ट के आने का एहसास हो रहा है। मिस वांकी की ये बात सुनकर बाकी सभी लोग भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से उठ जाते हैं। इवन युहाओ ने तो वहाँ पे अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चलते अब वो दूर तक वहाँ पे जंगल के एरिया को देख पा रहा था। और अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक की मदद से युहाओ को वहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि ये एक 50,000 साल पुराने सोल एप स्पिरिट बीस्ट के आने की आवाज है। इस बीस्ट की सबसे ज्यादा खास बात ये थी कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन अटैक को जनरेट कर सकता था। और ये पता लगती युहाओ वहाँ पे राम से कहता है कि मेरे ख्याल से ये सोल एप स्पिरिट बीस्ट तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। युहाओ की ये बात सुनकर टीचर काई उन लोगों से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम लोगों को यहाँ पे इस एप सोल स्पिरिट बीस्ट को जिंदा पकड़ना होगा। अब टीचर काई की ये बात सुनकर मिस वांकी वहाँ पे वो ज्यादा देर ना करते हुए उस एप सोल स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने के लिए वहाँ पे आगे बढ़ जाती है और उसके पीछे पीछे वुडोंग और युहाओ भी निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही राम आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो टीचर काई उसे वहीं पे रोकते हुए कहती हैं कि तुम यहीं पे रुको, फिलहाल मैं इन तीनों की एबिलिटीज को देखना चाहती हूँ। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तीनों ही वहाँ पे उस एप सोल स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने के लिए उसके पास पहुंच चुके थे, जहाँ युहाओ और वुडोंग दोनों मिलकर एक साथ उस एप स्पिरिट बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे उसके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों पहले भी काफी बार एक साथ मिलकर अपने दुश्मनों को हरा चुके थे। तो इसलिए यहाँ पे उन दोनों को एक साथ मिलकर फाइट करने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। और जब मिस वांकी ये देखती है तो वो तो वहाँ पे खुद को पीछे ही हटा लेती है। वो दूर से ही खड़ी होकर वहाँ पे इस फाइट का मजा उठाने लगी थी। लेकिन हालात तब चेंज हो जाते हैं जब वो एप सोल स्पिरिट बीस्ट अचानक ही वहाँ पे अपनी पॉइजनस गैस को रिलीज करना शुरू कर देता है। हालांकि युहाओ वहाँ पे अपनी आइस एक्सट्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से सोल एप स्पिरिट बीस्ट को वहाँ पे जमा देता है। लेकिन जैसे ही वुडोंग वहाँ पे अपनी मार्शल स्पिरिट का सेकंड अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो एप स्पिरिट बीस्ट अचानक ही वहाँ पे युहाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए आजाद हो गया था। और उसी के साथ साथ उसने जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे वुडोंग के ऊपर अटैक भी कर दिया था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी होता है कि युहाओ के पास भी वहाँ पे वुडोंग को बचाने के लिए मौका नहीं था, इसलिए युहाओ ने वहाँ पे दूर से ही उस एप स्पिरिट बीस्ट के माइंड के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके चलते अब वो एप स्पिरिट बीस्ट वहाँ पे बिल्कुल पागलों की तरह हरकतें करने लगा था। और उसी के साथ साथ वो एप सोल स्पिरिट बीस्ट वहाँ पे गुस्से से पागल होने लगा था, जो देखकर युहाओ वहाँ पे वुडोंग से कहता है कि अब हम लोग यहाँ पे एप स्पिरिट बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए पीछे हटो यहाँ से। और ये कहकर जैसे वो दोनों
दोनों वहाँ से पीछे हटते हैं तो तभी वहाँ पे मिस वंकी की एंट्री होती है, जिसने आते साथ ही वहाँ पे उस एप सोल स्पिरिट बीस्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। हालांकि वो एप स्पिरिट बीस्ट भी वंकी के अटैक को रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन मिस वंकी ने वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच के साथ उस एप स्पिरिट बीस्ट का खेल वहीं पे खत्म कर दिया था। और यहाँ पे मिस वंकी के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर हमें इतना तो पता चल ही जाता है कि मिस वंकी वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसने एक 50,000 साल पुराने एप स्पिरिट बीस्ट को भी अपने सिर्फ एक ही अटैक में ढेर कर दिया था, जो देखकर तो राम के साथ साथ युवाओं और वुडोंग भी उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। और जब बेचारा राम वहाँ पे मिस वंकी के साथ बात करने की कोशिश करता है तो वो अपने कोल्ड एटीट्यूड के साथ बेचारे राम को वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती, जो देखकर तो बेचारे राम का वहाँ पे पोपट ही हो गया था। और तभी टीचर काई वहाँ पे राम के पास आते हुए उससे कहती है कि जल्दी से आगे बढ़ते हुए इसकी सोल को ऑब्जर्व कर लो। अब टीचर काई की ये बात सुनकर राम भी वहाँ पे वो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से उस एप स्पिरिट बीस्ट की सोल रिंग को ऑब्जर्व करने के लिए उसके पास चला जाता है, जिसके जाती टीचर काई वहाँ पे युवाओं की तारीफ करते हुए कहती है कि बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुमने पूरी तरह से टीम वर्क नहीं किया। फाइट के दौरान तुमने मिस वंकी को पूरी तरह से अपनी टीम से बाहर ही निकाल दिया था, और उसी के चलते एक टाइम पे आकर वो एप स्पिरिट बीस्ट तुम लोगों के ऊपर भारी पड़ने लगा था। अब टीचर काई की ये बात सुनकर युवाओं को भी वहाँ पे अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो टीचर काई से इस बात के लिए माफी भी मांगता है। लेकिन वुडोंग को तो वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, उसके हिसाब से तो सारी गलती वहाँ पे मिस वंकी की ही थी, क्योंकि मिस वंकी ने तो खुद वहाँ पे खुद को उस फाइट से दूर रखा था। और उसी के साथ साथ वुडोंग वहाँ पे टीचर काई से ये भी कह देती है कि हम लोग आखिर इसे अपनी टीम में शामिल कैसे करते, हमें तो इसकी एबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, ऊपर से ये हमें कुछ बताती भी तो नहीं है। लेकिन टीचर काई वुडोंग को वहाँ पे रोकते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कि वंकी भी तुम्हारी टीम का ही एक हिस्सा है, इसलिए तुम्हें उसे भी अपने साथ ही लेकर आगे बढ़ना होगा। अब टीचर काई की ये बात सुनकर वुडोंग भी वहाँ पे खामोश हो जाती है, जिसके बाद टीचर काई वहाँ पे मिस वंकी को भी थोड़ा डांटते हुए कहती है कि तुम्हें भी ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने भी टीम वर्क के साथ काम नहीं किया, तुम तो बस पीछे ही रुककर उन दोनों को वहाँ पे उस एप सोल स्पिरिट बीस्ट के साथ फाइट करते हुए देखकर मजा उठा रही थी, और फिर अचानक से ही मैदान में कूद गई, जिसपे मिस वंकी वहाँ पे टीचर काई से कहती है कि मुझे लगा था कि ये दोनों अकेले ही उस एप स्पिरिट बीस्ट का मुकाबला कर लेंगे, इसलिए मैं इनका साथ देने के लिए आगे नहीं बढ़ी थी। लेकिन जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये दोनों मिलकर भी उस एप स्पिरिट बीस्ट का मुकाबला नहीं कर पा रहे तो इसलिए मजबूरन मुझे मैदान में आना पड़ा। अब मिस वंकी की सारी बातें तो वुडोंग को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी, लेकिन युवाओं ने उसे वहाँ पे पकड़ते हुए उसे शांत करवा दिया था। जबकि मिस वंकी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है कि अगर अगली बार हमारा सामना किसी और स्पिरिट बीस्ट के साथ हुआ तो आप मुझे अकेले ही उसका मुकाबला करने के लिए आगे भेज दीजिएगा, क्योंकि मैं अकेले ही किसी का भी मुकाबला करने का दम रखती हूँ। अब ये सुनकर टीचर काई भी वहाँ पे थोड़ा गुस्से से उससे कहती है, तुम्हारी बातों से ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि तुम हमेशा से अकेले ही काम करते हुए आई हो, लेकिन अगर तुम्हें शर्क एकेडमी में टिके रहना है तो तुम्हें टीम वर्क के साथ काम करना सीखना ही होगा, वरना हमारी शर्क एकेडमी में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। अब फैसला तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें शर्क एकेडमी में रुकते हुए टीम वर्क के साथ काम करना है या फिर शर्क एकेडमी को छोड़कर अकेले ही काम करना है। पर मिस वंकी खुद शर्क एकेडमी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से टीचर काई से कहती है कि ओके ठीक है, आज के बाद मैं टीम वर्क के साथ ही काम करूंगी। और तब तक हम देखते हैं कि राम ने भी वहाँ पे उस एप स्पिरिट बीस्ट की सोल रिंग को ऑब्जर्व कर लिया था, जिसके बाद वो वहाँ पे अपने दोस्तों के पास आते हुए उनका शुक्रिया अदा भी करने लगा था, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही तो उसे अपनी 7th सोल रिंग मिल पाई थी। और अब उन लोगों को वहाँ पे तलाश थी मिस वंकी की सोल रिंग के लिए, इसलिए वो सभी लोग स्टारडाउ फॉरेस्ट के और भी अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन पूरा एक दिन सफर करने के बाद भी उन लोगों को वहाँ पे कोई भी सूटेबल सोल बीस्ट नहीं मिलता, जिसके चलते वो रात वहीं पे गुजारने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि रात को सफर करना उनके लिए खतरनाक हो सकता था। और आज रात की रखवाली के लिए टीचर काई ने मिस वंकी की ड्यूटी लगा दी थी। लेकिन वुडोंग को वहाँ पे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो खुद युवाओं के साथ मिलकर वहाँ की रखवाली करना चाहती थी। लेकिन युवाओं उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है कि टीचर काई ने जरूर ये कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। उसके बाद हमें रात का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ युवाओं भी मिस वंकी के पास आ गया था, और आते साथ ही उसने वहाँ पे अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक को भी मिस वंकी के साथ शेयर कर दिया था, जिसके चलते अब मिस वंकी भी वहाँ पे जंगल में दूर तक देख पा रही थी। और युवाओं की ऐसी कमाल की टेक्निक को देखकर मिस वंकी भी उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारी टेक्निक्स वाकई काफी ज्यादा कमाल की हैं। अब मिस वंकी की ये बात सुनकर युवाओं ने उसे वहाँ पे एक सूप बंद खाने के लिए दे देता है, जिसे मिस वंकी भी वहाँ पे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बातों ही बातों में युवा वहाँ पे मिस वंकी के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस वंकी ने तो उसे वहाँ पे कुछ भी बताने से मना कर दिया था। इसलिए युवाओं भी वहाँ पे इस बात को छोड़ते हुए कहता है कि छोड़ो, हमें फ्यूचर में इसके बारे में खुद ही पता चल जाएगा। इसी बीच वंकी वहाँ पे उस सॉफ्ट बंद को टेस्ट करती है, जिसका टेस्ट उसे वहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वंकी गुस्से से उस बंद को उठाकर वहाँ पे फेंक देती है। जबकि मिस वंकी की ये हरकत देखकर युवाओं को वहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जो देखकर वंकी को लगता है कि शायद युवा वहाँ पे उसके साथ फाइट करना चाहता है, इसलिए वो भी वहाँ पे युवा के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन युवा ने तो वहाँ पे उसे इग्नोर करते हुए सीधा जाकर वहाँ पे उस बंद को उठा लिया था, और वो उसे वहाँ पे साफ करते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें खाने की इज्जत करनी चाहिए, ना कि उसे इस तरह से फेंकना चाहिए। और तुम्हारी इस हरकत को देखकर मुझे ये
भी पता चल गया है कि तुम आज तक कभी भी भूखी नहीं रही। जिसमें मिस वंग की कहती है कि मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान हूँ, तो फिर भला मुझे भूखा रहने की क्या जरूरत है। शायद तुम ये बात नहीं जानते कि पावरफुल लोगों को कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ता। जिसपे युवा उससे कहता है कि सभी लोग तुम्हारे जैसे लकी नहीं होते। शायद तुम ये बात नहीं जानती कि जब मैं छोटा हुआ करता था तब मेरी माँ इस एक सॉफ्ट बन के लिए पूरा दिन मेहनत किया करती थी, और पूरा दिन मेहनत करने के बाद रात को आखिर में जाकर उन्हें सिर्फ एक ही सॉफ्ट बन मिला करता था, जिसे वो खुद खाने की बजाय मुझे दे दिया करती थी। और ऊपर से आपको याद ही होगा कि मास्टर ड्यूक की एक दूसरी बीवी भी थी, जिसे युवा की मोम से बहुत ज्यादा नफरत थी। वो युवा की मोम के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया करती थी, और यही सारी चीजें धीरे धीरे युवा की मोम को अंदर से खत्म करती जा रही थी। एक तो उन्हें खाना टाइम पे नहीं मिलता था, दूसरा उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म किए जाते थे, और तीसरा उन्हें आराम करने की बजाय उनसे बहुत ही ज्यादा काम करवाया जाता था। और इन्हीं सारी चीजों के चलते युवा की मोम आखिर में आकर बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई, और इसी तरह देखते ही देखते युवा की मोम उसे इस दुनिया में अकेले ही छोड़कर चली गई। और ये सब याद करते हुए बेचारा युवा वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो गया था। वो वहाँ पे अपनी माँ को याद करते हुए कहता है, माँ काश आज आप जिंदा होती। आज मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ कि मेरे होते हुए आपको कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ता। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से युवा को ये सॉफ्ट बंद इतने ज्यादा पसंद थे। और मिस वंग की जिसने युवा की ये सारी बातें सुन ली थी, उसकी आंखों में भी वहाँ पे आंसू आ चुके थे। वो जल्दी से आगे बढ़कर युवा के हाथों से वो सॉफ्ट बंद लेते हुए खुद ही वहाँ पे खाने लगती है। मिस वंग की इस रूप को देखकर युवा भी वहाँ पे थोड़ा हैरान रह जाता है, क्योंकि युवा को तो लगा था कि एक बहुत ही घमंडी किस्म की लड़की है। पर मिस वंग की आज किस बिहेवियर को देखकर युवा वहाँ पे इतना तो समझ ही गया था कि मिस वंग की भले खुद को बाहर से बहुत ही ज्यादा घमंडी दिखाती है, लेकिन असल में वो दिल की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लेकिन अभी युवा वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी युवा को वहाँ पे अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक से पता चलता है कि उन लोगों को वहाँ पे चारों तरफ से कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिट बीच ने घेर लिया है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।